कहते हैं औरत की सुंदरता ही उसकी पहचान होती है, लेकिन सुंदरता बाहरी रूप से जुड़ा हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। कहानी है रायपुर के नेहा की, जिसने अपनी कमजोरियों को सुंदरता की परिभाषा बनाई है। वैसे तो नेहा बड़ी प्यारी और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन इन सब के बावजूद उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण उसका परिवार काफी परेशान था। हे ऊपर वाले, आपकी वजह से आज मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं आपके पास कुछ मांगना चाहता हूँ, और वो है मेरी बेटी नेहा की शादी। एक बाप के जिंदगी में अपने बेटी को दुल्हन के रूप में देखना ही सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। मेरी बेटी इतनी प्यारी है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी निकाह नहीं हो पा रही। मानो कि उसकी एक कमी है, लेकिन उसका हल भी हमें ढूंढ कर निकालना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा अन्याय हम पर मत कीजिए ऊपर वाले, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी सफल कर दीजिए। बेचारी नेहा के पापा अपनी बेटी के लिए वाकई में काफी परेशान थे, जिसका हल ढूंढने के बावजूद उसकी शादी नहीं हो रही थी। एक तरफ ये सवाल था और दूसरी ओर महीनों बाद ही सही, लेकिन नेहा की जिंदगी में एक नया लड़का आया था, जिसका नाम था राहुल। उनकी पहली बात शादी के ऑनलाइन ऐप पर हुई थी, लेकिन वाकई में उनका रिश्ता गहरा होता जा रहा था। नेहा को राहुल पसंद था और राहुल के भी दिल में नेहा के लिए जगह बनती जा रही थी। क्या सच में आप मेरी कॉल का मुंतजिर कर रही थी? जी हाँ। वाह, मुझे सुनकर अच्छा लगा। वैसे नेहा, एक बात पूछनी थी, आपकी हर एक तस्वीर में आपने अपने सर पर पल्लू क्यों ओढ़ा है? हाँ, वो संस्कार ही कुछ ऐसे हैं जी। आपको पता है, तस्वीर में भी मैं अपना पल्लू नहीं गिराती। यही तो अच्छे घर की लड़की की निशानी है। अरे वाह, आजकल ऐसी लड़कियां मिलती ही कहाँ हैं। मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे आप जैसी मिल गई। देखते ही देखते इन दोनों का दिन रात चैट, वीडियो कॉल और हंसी मजाक का सिलसिला चलता रहा और आखिरकार बात आगे बढ़ गई। नेहा बेटी, तुम्हारे बारे में राहुल ने बहुत तारीफ की है। सच में तुम बहुत अच्छी हो, और संस्कार तो देखो, सर से पल्लू हटने का तो नाम ही नहीं ले रहा। जी, हमारी बेटी है ही आज्ञाकारी। सच, हमारे तो भाग खुल गए कि हमें इतनी अच्छी बहू मिली है। जी, धन्यवाद आंटी जी। चलो भाई, अब इस बात को ज्यादा खींचने का तो सवाल ही नहीं उठता। दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, इसीलिए निकाह तय है। क्या कहते हैं समधी जी? है जी, जरूर, रिश्ता पक्का समझिए। चलो, आखिरकार राणा साहब को अपने प्रार्थना का फल तो मिला और नेहा की शादी हुई। पूरे घर में खुशी का माहौल ही माहौल था। लेकिन तभी नेहा राहुल की माँ को चाय देने उठती है और उसके लंबे बाल कुर्सी में फंस जाते हैं, जिसके कारण नेहा की कमजोरी सबके सामने आ जाती है और एक लम्हे में सब बदल जाता है। ये सब क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये तो हमारे साथ धोखा है। नहीं, मैं नहीं। माना ये बड़ी हैरान करने वाली और चौंकाने वाली बात है, लेकिन मैं जन्म से ही ऐसी ही हूँ और मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मैं बस आपको बताने ही वाली की थी। मैं क्या कि तुम बचपन से ही टकली हो और आज तक तुमने ये बात मुझसे छिपा कर रखी? क्या कहा था तुमने कि तुम पल्लू इसलिए ओढ़ती हो कि ये तुम्हारे संस्कार है? दूसरों को फंसाना ये तुम्हारे संस्कार है? नहीं राहुल, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। नहीं, तुमने ये जानबूझकर ही किया है, वरना ये सब इस तरह हमारे सामने नहीं आता। तुमने मुझे दुख पहुंचाया है नेहा, बहुत बड़ा दुख पहुंचाया है। अम्मी अब्बू, चलिए यहाँ से, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। नहीं राहुल, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। नेहा के गंजेपन का सच सबके सामने आ गया और शादी टूट गई। राहुल और उसका परिवार नाराज होकर वहां से चले गए और नेहा बड़ी दुखी हो चुकी थी।
वहीं दूसरी ओर राहुल का दिल उथल पुथल हो चुका था। वाह रे वाह ऊपर वाले, आपका भी जवाब नहीं। क्या खेल खेला है आपने। कहाँ खूबसूरत संस्कारी दुल्हन ढूंढने चला था, कहाँ टकली दुल्हन से पाला पड़ गया। आखिर मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। बेचारा राहुल जो हुआ उससे लेकर काफी मायूस हो चुका था। उसने नेहा से बात करना बंद कर दिया था, लेकिन नेहा थी कि वो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने न जाने राहुल को कितने कॉल्स मैसेजेस किए, लेकिन एक बार हो कि राहुल उससे बात सुने, लेकिन राहुल था कि वो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है और कितने कॉल करके तुम मुझे परेशान करने वाली हो। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज तुम मेरी बात सुन लो। मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे कुछ वजह थी, इसलिए किया। एक बार मुझसे मिलकर बात कर लो। इतने दिन से नेहा को नजरअंदाज करने के बाद आज उसकी आवाज सुनकर वो उसे इनकार नहीं कर पाया और उन दोनों ने मिलने का तय किया। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे यहाँ मिलने आए। राहुल, मुझे माफ कर दो। तुमसे सच छुपाकर मैंने गलती की, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं डर गई थी। सालों पुराने श्राप की वजह से सिर्फ मैं नहीं, हमारी रायपुर की हर लड़की को यही दर्द झेलना पड़ रहा है। श्राप? कैसा श्राप? सालों पहले हमारे रायपुर में एक लड़की पैदा हुई थी। उसका नाम था केसर। जन्म से ही उसके सिर पर बाल नहीं थे। पहले तो उसके घर वालों ने सोचा कि उसका गंजापन बड़े होकर ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके गंजेपन के कारण लोग उस पर हंसते, ताने मारते। शादी की बात आई, हर दिन रिश्ता टूट जाता। धीरे धीरे लोग उसे अपशगुनी कहने लगे। अपशकुनी? हद है। हाँ, केसर ने बहुत सहा है राहुल, और वो आखिरकार टूट गए। अकेलेपन में, समाज के चुपती बातों में उसने शादी किए बिना ही अपनी जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन जाते जाते उसने रायपुर को श्राप दिया। कहा कि अब इस शहर की कोई भी लड़की शादीशुदा नहीं होगी, हर लड़की गंजेपन के साथ पैदा होगी। तब से रायपुर की हर लड़की उसी तकदीर को जी रही है। मैं भी उनमें से एक हूँ। क्या सच में? तो क्या इसे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? नहीं, मैंने अपनी ये सच्चाई किसी से आज तक नहीं छुपाई, लेकिन तुमसे छुपाई, क्योंकि मैं सच में तुमसे अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। लेकिन क्योंकि लगा आज नहीं तो कल मैं तुम्हें सच बता ही दूंगी, और तुम भी मेरा बाहरी रूप ना देखते हुए मेरे गुणों के बलबूते अपना लोगे मुझे। लेकिन मैं गलत थी। इस दुनिया में बाहरी रूप का बोल ज्यादा होता है। खैर छोड़ो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा राहुल, मैं चलती हूँ। आखिरकार नेहा की सच छुपाने की वजह राहुल के सामने आ ही चुकी थी, और वो अब अंदर से पूरा हिल चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समस्या का हल कैसे निकाले। लेकिन इस सब में उसने एक बात तय की थी कि वो नेहा से शादी जरूर करेगा। उसे उसके झूठ बोलने से दिक्कत तो थी, लेकिन सच्चाई से नहीं। वो जान चुका था, लेकिन बाहरी रूप से अधिक सुंदर इंसान का मन होता है। इसलिए उसने बिना वक्त जाया किए अपने परिवार और नेहा को मिलाया, और जो आज तक नहीं हुआ वो हुआ। रायपुर की गलियों में एक दुल्हन की डोली उठी। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुमने मेरी इच्छा मुकम्मल कर दी, मेरी बिटिया की जिंदगी संवार दी। तेरा लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले। आखिरकार नेहा की शादी हुई और उसने अपने नए रूप से एक नई जिंदगी शुरू की।